इसी से दोबारा सारे सारे मारे मारे शत्रुघ्नाय स्वाहा। ओम 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 सारे सारे मारे स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय आकर्षे आकर्षे मोहे मोहे हुम फट स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय आकर्षे आकर्षे मोहे मोहे 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 फट स्वाहा। यह जो योग मुद्राएं आपने प्रदर्शित की हैं सुबोध, इनको सहायता दो। पत्नी को बुला लो, यहाँ पे बार बार जरूरत पड़ सकती है पत्नी की। थोड़ा देवी पीछे खिसकें, देवी कृपया आप पीछे खिसकें। जो इन्होंने मुद्रा बना रखी वो ना टूट जाए, बड़े सावधानी से पूरी ताकत से उठा लें। पैर ना मुड़ जाए, पैर तरीके से जैसे आसन लगाना था। ठीक है, आगे से हटो, नीचे आ जाओ। देवी अपना मंत्र बोले, आपके श्लोक से आई हैं, मैं अपना मंत्र बोले और मंत्र के बाद में हमसे संपर्क जोड़ें। तकिया जरूर लगा दो, सपोर्ट मिल जाएगी। देवी, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप जानती हैं कि हमने आपको प्रश्नों के लिए बुलाया हुआ, आपका आह्वान किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप हमें आदेश करें कि धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य हम क्या चीज़ आपको अर्पण, कौन सी मिठाई हम आपको अर्पण करें, ताकि आपका यथावत आदर सत्कार के बाद हम आपसे प्रश्न पूछने के अधिकारी होते हैं। तो आप हमें बताएं, हम आपको क्या भेंट करें सबसे पहले? बोलें, क्या चीज़? गंगा जी। गंगा जल। गंगा जल, जाओ गंगा जल। जी। शाम भवी। शाम भवी आप पहले भी आई हुई हैं और क्या त्रिनेत्रा जी नहीं आ सकती हैं? त्रिपुर सुंदरी देवी के दरबार से मुझे भेजा गया। अच्छा, ठीक है। सीधे सीधे मुखाफिती हो जाओ, इधर को पूछो, अब सीधे सीधे पूछो ना।
फैक्ट्री में मेरा व्यापार चल रहा है, उसके मैनेजर से मेरे स्थायी मधुर संबंध नहीं बन पा रहे, वो मेरा काम नहीं कर रहा है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, कुछ ऐसा उपाय मुझे पता लगे जिससे मेरा उससे स्थायी और मधुर संबंध बन जाए। उसके सहारे ही मेरा काम चल रहा है साल भर से, लेकिन अब वो मेरा काम नहीं कर रहा है और मेरे को परिवार का पालन पोषण करना है, उसमें मेरा पैसा बहुत फंस गया है, इसलिए मन बहुत परेशान है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे संबंध उससे मधुर बन जाए और स्थायी बन जाए और मेरा काम कर जो मेरा रुका हुआ पैसा है वो मिल जाए। 5 पत्ते लेना। पाँच पत्ते। हाँ, बोलती जाएं आप, हाँ बोलती जाएं। 5 पेड़ हो गए। रहने दो, वो बोल रहे हैं। हाँ बोलें, आप बोलें। 5 पत्ते 5 पेड़ ले लेना। जी फिर उसके बाद जी उन पत्तों को अपने बाईं तरफ के जेब में रखना ठीक है। और उसमें पीपल का पत्ता ना हो। अच्छा 5 पत्ते लेकर उसके मेज के पास जाना। ठीक है। जितनी बार खड़े होना उतनी बार मेज पे हाथ रखना। जितनी बार खड़े होना उतनी बार मेज पे हाथ रखना। रिपीटेशन कर लेना, लिखने पे ध्यान मत लगाओ, लिखना बात। लेकिन मैं उससे मिल नहीं सकता, मुझे मिलने की अनुमति नहीं है, मैं सिर्फ फ़ोन से बात कर सकता हूँ, मेरे को मिलने की अनुमति नहीं है उससे। लेके तो जाना। अच्छा जो उपाय बताया जा रहा है वो लेके जाओगे तो मिलने के लिए मजबूर हो जाएगा, ये कह रही हैं ये। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, आपका यही आदेश है। और आगे? पत्ते लेके जाना और उसके 5 पत्ते आते वक्त बोलें। गेट पर डाल देना। किसके गेट पे डाल दिए जाएं? फैक्ट्री के। फैक्ट्री के, या ऑफिस जो उसका है? नहीं, फैक्ट्री के। फैक्ट्री है? हाँ। वो फैक्ट्री है उसकी? हाँ। अच्छा अच्छा। और आगे? और कोई आगे? और इतना ही का पर्याप्त है? ज़्यादा करना है तो सुनो। जी। लाल कपड़े में 7 गांठ लगाना। लाल कपड़े में 7 गांठ। जी। 4 दिन पत्नी को पहनाना, 5 दिन अपने आप पहनना। अच्छा 4 दिन पत्नी को पहनाना, 5 दिन अपने आप पहनना। 9वें दिन ले जाके उसे गंगा जी में सिला देना। स्थायी रूप से कारोबार हो जाएगा। धन्यवाद। इतना पर्याप्त है देवी? बस। बस हाई पावर बता दिए। जी, चलो धन्यवाद। दूसरा जी देवी, एक और प्रश्न था मेरा। मैं माँ जगदम्बा का मंत्र के जाप कर रखा हूँ, मैंने कुछ बोल रखा था उनसे, लेकिन वो जाप करते में मैं रात को बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे को बाधा बहुत आ रही है उसमें। मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, मैं रात भर जागता हूँ लेकिन मैं जाप कर नहीं पाता। ये बाधा किस कारण से आ रही है, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बाधा प्रेत बाधा कर रही है कोशिश। जी, प्रेत बाधाएं कोशिश कर रही हैं। हाँ। वो मैंने तुम्हें बताया था, याद है? चींटी वाली टैली कर गई जी। बात में। तुम्हें आवाज़ आती होंगी। हाँ जी, आवाज़ें आती, मेरे को अलग अलग आवाज़ आती है कान में। हाँ। तो देवी से मुक्ति। स्त्रियों के रोने की आवाज़ हाँ जी, हाँ, आती बहुत है। जोर से कोई स्त्री चीख मार कर रोती है, कान में आवाज़ आती है मुझे, जैसे चिल्ला कर रोती है कोई। ऐसे करना। जी। हरे रंग के कपड़े पहनना। ऋषि जरा ये हरे रंग के? इसे हाँ। जला के हाँ। जब मतलब जाप करने बैठूँ तब? हाँ। अच्छा हरे रंग के कपड़े पहनना। जी। लाल पगड़ी बांधना। लाल पगड़ी? हाँ। अच्छा और घर में दक्षिण दिशा में जी। तिल के तेल का दीपक जला देना। अच्छा आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी। अच्छा देवी, इतना पर्याप्त है क्या या और कुछ? पर्याप्त क्या पूछूं? मतलब इससे आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी? हाँ। अच्छा देवी, एक बात और जानना चाह रहा था मैं। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो मैं चाह रहा था मतलब माँ जगदम्बा के निमित्त मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा को सुख शांति समृद्धि मिले, उनका कृपा हो। तो इसके लिए मैं क्या करूं आपके लिए, आपके हिसाब से? घर में 2 तांबे का कलश लाना। घर में 2 तांबे? बहुत शॉर्ट हैंड कर लो, जी। और भी बहुत कुछ 2 है। तांबे के कलश लाना। जी जी। उन्हें अपनी पत्नी के हाथ से मत लगवाना। पत्नी के हाथ से नहीं लगवाना। अच्छा, पत्नी का हाथ ना लगे उसमें? हाँ। जी जो सौभाग्यवती स्त्री हो जी। उसके हाथ से लगवाना। अच्छा एक कलश
दरवाजे के बाहर स्थापित करना। मतलब मुख्य दरवाजा है बाहर? हाँ। अच्छा, गेट के बाहर या अंदर? गेट के अंदर जी। बाहर सीधे हाथ की तरफ। अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है ना इसमें? सब हो रही, चिंता मत करो। जी सीधे हाथ की तरफ। जी। और एक अपने घर में रख देना, घर में देवी किस जगह रखनी? पूजा के स्थान में। अच्छा, जो मंदिर ऊपर बना एक हुआ है में वहाँ? चावल भरना है, अच्छा एक में दही। जी चावल वाला घर के अंदर, दही वाला घर के बाहर। जी देवी। उसमें 5 सुपारी डालना, अच्छा 10 लौंग डालना जी देवी। जोड़े, अच्छा, और 2 कील डाल देना। 2 कील? हाँ। अच्छा, किस में डालनी 2 कील देवी? दही वाले। दही वाले में जो बाहर रखा है। जी और जो चावल वाला है जी उसमें एक नारियल रख के केले के पत्ते रखने हैं, जी आम के पत्ते रखने हैं। जी, बस इतना? तो कितने दिन तक रखना देवी? पूरे नवरात्र? नवरात्रे नहीं, दिवाली तक। दिवाली तक रखना है ना, पहले नवरात्रे से दिवाली तक? जी, इतना पर्याप्त है। तो दिवाली के बाद फिर उसका क्या करना है देवी, दोनों कलशों का? दिवाली के बाद उन्हें गंगा जी में ले जाके, जी या कोई बहता जल हो वहाँ जी। ले जाके प्रवाहित कर दूँ? प्रवाहित करना है। अच्छा चावल वाला अपना घर वापस ले आना, मीठा डाल के। अच्छा, मीठा डाल के उसे घर ले आऊँ, और जो दही वाला उसको प्रवाहित कर दूँ? ठीक है देवी। बस। एक और लास्ट। हाँ बोलो। दीदी एक प्रश्न और था, मैं बहुत कष्ट में हूँ 18 साल से। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, किस ग्रह के कारण मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, मुझे उससे मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए, बस इतनी कृपा और कर दीजिए मेरे। शुक्र के कारण। शुक्र के कारण? मेरा जो जिंदाबाद है। ये देवी, इससे पीड़ा से मुक्ति कैसे मिलेगी मेरे को, बस इतना और बता दीजिए। शुक्र के व्रत कर लो। कितने व्रत कर लूँ देवी? 2। अच्छा, कोई खास व्रत करने हैं क्या? हाँ। बताइए। सुबह से शाम तक खाना नहीं खाना है। जी देवी। रात होने से पहले जी एक तारा निकले तभी शुक्र का, जी तब अन्न का एक दाना खाना है। जी सुबह देवी। शुक्राचार्य उदय होते हैं पूर्व में, उसके लिए कह रही हैं। जी देवी। उसके दर्शन करने हैं, तब खाना है। अच्छा शुक्र तारा उदय होता है ना पूर्व में। एक अन्न का दाना खाना है। जी देवी। अगले दिन शनिवार को पीपल के नीचे जी। जोत जलाइए। अच्छा, ये देवी कितने व्रत करने हैं मेरे को? 2। सिर्फ 2 व्रत? सिर्फ 2। वो बताया ना, स्पेशल बता दिया कि और अन्न और कब खाना, पूरा दिन नहीं खाना। शुक्र की रात को पूरी रात प्रतीक्षा, सुबह जब सूर्य शुक्राचार्य उदय हो जाए आकाश में, उनके दर्शन करने के बाद। हाँ ठीक है, जी। चलो हो गई अच्छा, बात। देवी मतलब माँ जगदम्बा की कृपा होगी कभी इस ना चीज़ पर जीवन में? प्रयास करो। बस प्रयास ही कर सकता हूँ। अच्छा देवी, एक प्रश्न और करने की अनुमति है क्या? अरे तो प्रश्न बहुत सारे हैं ना, ऋषि के भी हैं, इसके भी है लड़की। ऋषि के ही पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ, ऋषि तरफ चलो। जी, ऋषि राज बैठे हैं मेरे सामने, क्या इनका ट्रक बनाने की इच्छा है इनकी? इनका ट्रक हो जाएगा क्या? 4 महीने में। 4 महीने में? अच्छा, कोई बाधा तो नहीं आएगी देवी? बाधा आएंगी। और देवी उपाय? उपाय करने के नहीं करने के, तो कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जो नहीं करेंगे ही आप। पहले बता। देखिए, प्रयास करके देखिए। मैं प्रश्न ही आप पूछ रहे हो, वो तो बैठ के। भाई ऋषि, आप प्रश्न पूछोगे, और ऐसे नहीं, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, तमीज में बिल्कुल श्रद्धापूर्वक इस टाइम देवी हम लोग आदर कर रहे हैं सारे, हम लोग सारे आदर से इनके आगे झुके हुए हैं, देवी शक्ति का सम्मान करते हुए। अगर पूछोगे तो ठीक है ना। मेरी पत्नी की नौकरी लग जाएगी बैंक में, 8 महीने में लगेगी। 8 महीने में लग जाएगी। हाँ। और ट्रक मेरा 4 महीने में। उसका कोई बाधा, कोई उपाय? दक्षिण की तरफ मकान है, दक्षिण की तरफ ही सोने का कमरा है। ठीक। पश्चिम की तरफ तुम्हारा घर है, अच्छा। पूजा घर। वहाँ पे ड्राम रखा हुआ है, उस जगह को खाली कर दो। अच्छा। वहाँ शंकर भगवान की प्रेम मूर्ति रखो। अच्छा। प्रेम मूर्ति यानी शंकर पार्वती की युगल मूर्ति। हाँ। अच्छा, अच्छा। और वो तांबे की होनी चाहिए। अच्छा। मूर्ति की स्थापना की दिशा बता दें, मूर्ति का मुंह किधर को होना चाहिए?
बता दीजिए। मूर्ति की स्थापना नवरात्रों से पहले नहीं होने की, नवरात्रों के 5वें नवरात्रे में होगी। अच्छा, 5वें नवरात्रे में। हाँ, एक चांदी का कछुआ बनवाओ अच्छा और उसे अपने घर के दरवाजे पे टांग देना। ऊपर उसके नीचे से गुजरना है। हाँ, अच्छा, कछुए का मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए या अंदर की तरफ? और मोर बनवाओ पीतल के। अच्छा वो जो भी ट्रक खरीदना उसमें लगा देना, अच्छा क्या बाहर आगे? की तरफ। बाहर की तरफ। अच्छा। तो वो ट्रक तुम्हारा बन जाएगा। उपाय लिखो। बोलो। उपाय ये है हम्म, कि कार्तिकेय जी की पूजा करनी पड़ेगी, अच्छा अयप्पा की। जी अयप्पा, अयप्पा यानी कार्तिक है, ठीक। और तुम कर नहीं पाओगे। उसका उपाय बताएं जो मैं कर पाऊँ। करोगे ही नहीं, बता दिया। तो उसका कुछ समाधान तो होगा। उपाय बहुत बार पूछ चुके हो। अच्छा अच्छा। तो ये काम हो जाएगा वैसे? 4 महीने में। ठीक है, तो आप टाइम ले रही हैं अब 4 महीने का? हाँ, ठीक है ठीक। ओ, और कोई ऋषि? बस थैंक यू। हाँ, मैं सवाल पूछता हूँ, ज्योति करो। ये जो ज्योति है जिसकी जिससे इसके रोग दूर हो सके। केसर। केसर, अच्छा। और एक ज्वल भस्म आती है, ज्वल भस्म। ये तो आपके लोक का नाम है, इस लोक में तो कोई होती नहीं है। जल भस्म मैंने क्योंकि आयुर्वेद पढ़ा हुआ है पूरा। कोई ऐसी जो यहाँ मिलती है, कोई ऐसी औषधि जो यहाँ मिलती है। हाँ, जिसे जो जलकुंभी कहते हैं। अच्छा अच्छा, जलकुंभी तो ठीक, अच्छा। जलकुंभी से निर्मित? हाँ, अच्छा, चलिए आप बताएं, उसको बना लेंगे। और एक स्वर्ण भस्म। अच्छा, और क्या जलकुंभी के पत्तों की भस्म बना ली जाए, जैसे आग भस्म बनती है, आग के पत्तों की भस्म बनती जड़ों है? की जड़ों जड़ों की, अच्छा, जलकुंभी की जड़ की भस्म, अच्छा। और स्वर्ण भस्म मिला ली जाए। और अमलताश के पत्ते। अमलतास के पत्ते, ठीक है। वो पीस के खिलाओ। अच्छा, गुड़हल के फूल में बताशा रख के और साथ में सौंठ की फंकी। अच्छा, क्या पानी से या दूध से? नहीं, ठीक है। इसका राहु क्रूर में बैठा हुआ है, जो मैंने देखा है कुंडली में। ऐसे तो ऋषि मुनियों ने दूर्वा उतार करके दान कर देना या दूर्वा से शांति के लिए, तथापि आप अपने लोक का त्वरित कोई प्रभावशाली उपाय राहु शांति का बताएं। सफ़ेद कपड़े बनाओ। अच्छा, और सुबह उठ के दान देने हैं। कपड़े दान करने पहनने के बाद? पहनने के बाद। अच्छा अच्छा, क्या रात में कपड़े पहना दिए जाएं और सुबह उतार के दान कर दिए जाएं? शमशान में दान देने हैं। अच्छा, शमशान में दान देने, ठीक। मैं बोल रहा था मेरे जो 2 व्रत हैं किस किस स्थिति में करने हैं, वो पूछ रहा हूँ। 2 व्रत करने से मुझे इतना पूछ रहा था। चलो पूछ लो ब्रेक लगा के, क्योंकि एक चेतना बार बार डाइवर्ट होती है। बीवी, ये ठीक जो है। 2 शुक्र के व्रत बताए हैं आपने मुझे, ये किस किस स्थिति में करने हैं मुझे? दीपावली से पहले करने हैं। अच्छा,
तो कोई तिथि बताएंगे कि आप इन 2 तिथि शुक्र पड़ेगा ना उस दिन, शुक्र तो पड़ेगा, तो तिथि अपने आप ही देख ली जाएगी। शुक्र को करके शनिवार, मतलब जो दीपावली से पहले के जो 2 शुक्रवार हैं। हाँ। ठीक है। ये आप अपना नाम बताएं। जी, महेंद्र कुमार गोयल। देवी महेंद्र कुमार गोयल आपके सामने बैठे हुए हैं और इनके कुछ सवाल हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके उत्तर देने की कृपा करें, और क्योंकि आप थक गई होंगी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ बीच में जलपान का, कि कोई हमें बता दें आपने गंगा जल लिया है सर, ताकि शांति के साथ जलपान करने के बाद हम आपसे फिर सवाल पूछेंगे। मैं जाऊंगी जल्दी। अच्छा, चलो जाने वाली हैं, जल्दी से कहें। बुलावा है अपने लोग में उनका, बोले आप आगे आ जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आप इधर आ जाओ घूम के, आप तो सुनाते रहो। सुबह इधर आओ। चलो बोलें जल्दी। ये मोहल्ला सोहनलाल। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठ आगे। हाँ बोलते रहो फटाफट। मोहल्ला सोहनलाल मकान के मिल रहा हूँ। और आगे आ जाएं, थोड़ा सा और आगे आ जाएं। हाँ जोर से बोलो। मोहल्ला सोहनलाल, मकान नंबर 23। मकान नंबर मत बताओ, दिख रहा है। दिख रहा है क्या है इनके मकान में? इनके मकान की सीढ़ियों के नीचे धन है। सीढ़ी के नीचे देवी। मकान की सीढ़ियों के नीचे धन है। हाँ। देवी क्या वो निकाला जा सकता है? आप इसके बारे में पूरी बात हमें बताने की कृपा करें। इस धन के बारे में ही सवाल करना चाहते हैं कि किस प्रकार वो धन प्राप्त हो सकता है हमें, उसका आप मार्गदर्शन दें हमें। अगर हमें ये कोई ऐसी बात नहीं है, आपका जो निवेदन है हमारा आपसे, बहुत परेशान है बहुत सालों से, और देवताओं के नाम का हिस्सा हमने ऑलरेडी उसमें रखा हुआ, मन में सोचा हुआ है कि आपके लोक का, जिस लोक से आप आई हैं, शास्त्र कहता है 16वां हिस्सा भगवती को अर्पण करें, तो आप लोगों का उसमें जो कुछ भी योगदान है वो किया जाएगा। नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा। कारण इनके पितृ परेशान है। ये तो हर साल शायद पितरों के बारे में कुछ करते हैं। पितरों के बारे में करने से क्या होता है? तो देवी कोई उपाय नहीं है? देवी तो कृपा उपाय पूछो बताएं। इन्हें, कोई आदमी दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? अभी मुझे अब दूसरे मकान में दिखाई देता है, सफ़ेद कपड़ों में। हाँ। 2 लोग सब दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है वो। मुझे दिखाई मेरे घर वाले दिखाई देता है। दरवाजे के बाहर नहीं खड़ा हुआ है, दरवाजे के अंदर भी आता है। अंदर वो काले रंग कपड़े पहने हुए हैं, परछाई दिखाई देती है उसको। देवी कौन है? उनके पितर हैं? सफ़ेद कपड़ों में इनके पितृ हैं, काले कपड़ों में भूत। काले कपड़ों में कौन है? देवी क्या बात, कोई क्या बात? कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ कीले में। जल्दी बाहर, जल्दी बाहर। अरे जल्दी ला लो भाई। उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास है, वो दे देंगे। घर के दाएं हाथ की खिड़की। हाँ, अब आप समझें साथ के साथ हाँ या ना जवाब देते रहें, जैसा भी आपने पूछा। आप इस करवट आ जाएं, इस साइड ये बैठे हैं, आप उधर से आए घूम करके, आप उस करवट से आए घूम के उधर। हाँ। बोलें, आप बैठ जाएं, आप तसल्ली से चरणों में बैठ जाएं देवी के, और सीधे सवाल जवाब करें। वो कोई बात समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लें। हाँ बोलें। घर के दाएं हाथ की खिड़की से पीले रंग का धागा बांधना शुरू करें। अच्छा, सारे घर में 3 चक्कर लगाने हैं धागे के। अच्छा, 3 चक्कर लगाने के बाद वो धागा अपने आप पहनना है। कमर से नहीं लग सकता ना धागे का चक्कर, साइड में मकान भी है।
बाहर से चारों नहीं, तरफ नहीं, अंदर से लगाना अंदर है। से अंदर। जी। दाएं हाथ की खिड़की से, कमर से नीचे, कमर धड़ से नीचे कमर के पास। हाँ। स्वर्ण मेखला नाम लेके सोना। अच्छा, क्योंकि स्वर्ण आप- मेखला यक्षिणी या स्वर्ण मेखला योगिनी या स्वर्ण मेखला अप्सरा, 3 श्रेणियां हैं, बताओ कौन सी? योगिनी। स्वर्ण मेखला योगिनी, हाँ। ठीक है। योगिनी लोक की या योगिनी लोक की? योगिनी ही निकलवाएगी इनके यहाँ से, अच्छा। है ही उसी का, हम्म। उन्हीं का ही है। स्वर्ण इनके घर का खुद का नहीं है धन, वो उन्हीं का है। नहीं है। चलो रुक गया। आपके पास ये खानदानी घर है आपका? नहीं ये भी बनवाया बनवाया खरीद। जमीन लेके बनवाया हुआ है ना, तो फिर कैसे बीच में बात काट रहे हो? वो कह रही है इनका नहीं, धन पहले से किसी और का है। मैं वही कह रहा हूँ, किसी और का कह रही हाँ, हूँ। तो जब वो स्ट्रिक्टली कह रही हैं कि नहीं है स्वर्ण मेखला योगिनी, इसमें कोई शास्त्र थोड़े पढ़े हैं? ये तो मुझे पता है, जहाँ से बोल रही शास्त्रों का जिंदगी में अध्ययन तो मैंने किया बचपन से अब तक। हाँ, तो वही कह रही नहीं, उसको तो उन्हें पता योगिनी है। का है ये कह क्या उनके अधीन, क्या योगिनी के अधीन है ये धन? ये यहाँ से हाँ। चोपला पूरा भरा पड़ा है धन से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या उसकी अधीश्वरी स्वर्ण मेखला है? हाँ। योगिनी स्वर्ण मेखला? हाँ। अच्छा, चलो हमने उसका पूजन विधान कर लिया, कर लेंगे। तो वो स्वर्ण मेखला नाम लेके सोना 41 दिन। अच्छा, फिर धागा पहन गए। धागा पहनने के बाद नहीं, 41। मुझे डर लग रहा है। क्यों, क्या वो आत्माएं दिक्कत पैदा कर रही हैं क्या? हाँ। यहाँ तक हैं? क्या खुशबू दे दो, खुशबू, इन्हें बल मिल जाएगा। बोलो, ये भी ले आओ नज़दीक है। क्या राज खोलना नहीं चाहते? दिक्कत पे, अगर आप राज खोल रही हैं तो दिक्कत पैदा हो रही है कोई? सुभद्रा और कृष्ण की मूर्ति लाना। अच्छा चल, कृष्ण की। हाँ। अच्छा बहन भाई की मूर्ति। अच्छा, अलग अलग। और ला के अपने घर में स्थापित करवा देना। आप यहाँ बैठ मंदिर में कहाँ पर? मंदिर में नहीं, आवाज़ घर में आवाज़ घर में रिकॉर्ड जो मंदिर बना रखा है उसमें। पकड़ के यहाँ बैठ जाओ। अच्छा एक मिनट, में स्थापित करवाना है। अच्छा। लक्ष्मी नारायण लाना। लक्ष्मी नारायण। एक मिनट रुक जाओ देवी, मेरे मंत्र में ध्यान लगाओ। मुस्फारे स्वारे मारे मारे शत्रुघ्न 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 स्वाहा। ओम मुस्फारे स्वारे मारे मारे शत्रुघ्न। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लानी है। अभी आप सुभद्रा और कृष्ण की मूर्ति बता रही थी। सुभद्रा कृष्ण की मूर्ति मंदिर में स्थापित करनी है अपने घर के। अच्छा, और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति? लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लानी है उत्तर दिशा की तरफ इनकी पीठ होनी चाहिए, और दक्षिण दिशा की तरफ उत्तर दिशा की तरफ पीठ होनी चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए। अच्छा। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दक्षिण दिशा की तरफ पीठ होनी चाहिए, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद देवी वो मूर्ति इन्हें अपनी दुकान में स्थापित करनी है। अच्छा, फिर दुकान में भी धन है, लेकिन उस धन को काल सर्प बनेगा तब निकलेगा। 2 जगह धन है। 2 जगह धन है। नहीं, काल सर्प बनेगा। काल सर्प के लिए तो शास्त्रों का विधान ये है कि इनके हाथ के 4 उंगल का नाप लेकर के नाक बनवा करके पूरा काल सर्प का विधान किया जाए। तो हाँ। हाँ, तांबे का और चांदी का काल सर्प। तांबे का और चांदी का काल सर्प बना के नाग पूजा पद्धति से उसको कर दिया। चलो शास्त्र में, फिर क्या होगा? दक्षिण में नाग जो है
उन नागों का क्या करना चाहिए, ये है जानकारी, क्योंकि हमारी पद्धति में या तो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाए जाते हैं या कहीं गाड़े जाते हैं या दान किए जाते हैं, तो इसलिए आप स्पष्ट बताएं व्याख्या। दक्षिण में हाँ शिव की प्रतिमा आएगी, अच्छा मिट्टी की, अच्छा वहाँ रखना। अच्छा वहीं दुकान में पूजन होएगा। अच्छा। इनकी दुकान का काम भी नहीं चल रहा होगा। क्या काम हल्का है आपका? काम है ही। काम बहुत ही कम कह रहे हैं नहीं चल रहा है काम। ना के बराबर है। अच्छा अपनी बैठने की जगह चेंज कर दो। कहाँ बैठे? जहाँ बैठ रहे हो वहाँ दिशा बदलनी है क्या? गणेश जी रख देना। अच्छा अच्छा खुद उससे 2 फुट दूर या 2 गज दूर पे बैठना है। ध्यान रहे 1 कदम का पेड़ लगाना। अच्छा कहाँ पर लगाना है? घर में? दुकान के गमले में। अच्छा और जो भी ग्राहक आए उससे आइए जी ना कहना। अच्छा क्या कहना चाहिए? आइए मेरे प्रभु। अच्छा अच्छा आपके घर में हम्म दुकान में हम्म लक्ष्मी नारायण स्वयं आएंगे। खजाना निकालने की विधि तो बताएं, कब खोदना है, कब कैसे करना है, पूरी विधि तो बताएं। दुकान का दुकान के खजाने में कढ़ाव है। अच्छा हमें क्या करना चाहिए, कौन सी वो तारीख से? एक तरफ खुल जाती है इनकी दुकान हाँ अच्छा और 3 बार तुड़वा के बनवा भी चुके हैं उसका फर्श। ऐसा किया है क्या आपने? नहीं, एक बार तो जब शुरू में बनवाया था, एक बार बनवाया है। 3 बार टूट चुका है वहाँ से। 3 बार टूट चुका है। ऐसा हुआ है क्या? मैं पहले जिस पे दुकान थी उसमें तोड़वाया हो। चलो वो 3 2 बार बार की इन्होंने संख्या- किया है, तो एक बार चलो एक बार उनकी पहले हो संख्या वो चुका। अपनी दृष्टि से देख रहे हैं ना, जहाँ वो खड़ी हुई है वहाँ से जो दिख रहा है वो जी। बोलते जा रहे हैं। ठीक है। वो कढ़ाव हम्म, कुछ दिनों में दक्षिण की तरफ आ जाता है। अच्छा खिसक के? हाँ अच्छा जब वो खिसकता है हाँ इनकी गद्दी के पास से होता है, जहाँ इनकी गद्दी लगी हुई है। अच्छा इनकी गद्दी की दिशा से ही इनके घर का धन खिसक रहा है। अच्छा इसीलिए मैंने बताया वहाँ गणेश स्थापित कर दो। मुझे भी बहुत, क्योंकि मैं आपके लोग की तरंगे महसूस कर रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा कि आपको बुलावा आ रहा है इसलिए, और मेरे दिमाग पे जोर पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल संक्षेप में हमें खुदाई की तारीख और विधि, हमें कोई अनुष्ठान करना सब वो जल्दी से बता दें। हम फिर सप्तमी बुलाएंगे। में खोदना, अच्छा अष्टमी का दिन होगा। क्या नवरात्रों में? हाँ सप्तमी और अष्टमी के रात्रि पड़ अच्छा जाएगी। अच्छा सप्तमी की रात, अष्टमी की हाँ। सुबह। अच्छा कितने फुट कहाँ पर खोदना है, क्या आपको कितने फिर बजे? बुलाना पड़ेगा हमें और फिर वहाँ पर निशान आप लगाएंगे अपने हाथ से, या अभी आप कुछ बताएंगे कैसे? दुकान से 3 फुट दिशा दिशा दक्षिण। दुकान से 3 फुट दक्षिण? क्या घर दुकान? आप गद्दी? लोग ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप समझो बात का, आप सवाल करो। दुकान गद्दी मतलब के गद्दी अंदर- गद्दी के दुकान ये के क्या अंदर ये जो बोल रही हैं वो किस ढंग से सेट होंगे? आप सीधे सीधे बात करो, आपकी दुकान है, आपके समझ लो ना बात को। हम क्या समझेंगे? किस जगह? हाँ किस जगह? उसका मुंह तो उत्तर में हुआ है। उनसे बात करो, आप बिल्कुल मुंह तो सीधे उत्तर में सीधे उधर हुआ बात है करो, महारानी इसका। उनसे बात करो। हाँ दक्षिण की। दक्षिण की तरफ इनका धन आ जाता है, अच्छा उत्तर में धन रखा हुआ है, अच्छा खिसकता है धन तुम्हारा, अच्छा कढ़ाव है, अच्छा घूम रहा है, अच्छा अभी भी घूम रहा है। अच्छा दुकान में आप नहीं हो तभी भी घूम रहा है, अच्छा। घूमेगा। उसे निकलने का उपाय बता दो उसका। निकलने का उपाय ये है कि नवरात्रे लगने से पहले अच्छा एक कील गड़वा लो वहाँ पे, मंत्र से अभी हो गई। आप ही मंत्र पढ़ दो, कील गाऊंगा। कील कहाँ गाड़नी है बताइए वो। जहाँ ग्राहक के पाँव पड़ते हो अच्छा वहाँ गाड़ देना। चलो स्तंभ हम समझ में आ, स्तंभन मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया, बगलामुखी मंत्र से स्तंभित कर देंगे। चलो सब बताओ।
जब वो घूमेगा दक्षिण की तरफ ही ठहर जाएगा। अच्छा अच्छा। और अगर वो कील पे तुम्हारा पाँव पड़ गया, हम्म। ध्यान रखना तुम्हारा ना पड़ जाए। अच्छा पहला प्रथम पाँव ग्राहक का पड़ना चाहिए। अच्छा अगर तुम्हारा पड़ा तो धन के लिए नहीं निकलेगा। अच्छा ध्यान रखना, अच्छा उस पर कुछ डाल देना अच्छा और वहां से बच के चलना। अच्छा। या जहाँ तुम्हारी गद्दी लगी हुई है वहाँ कुछ डेट और कोशिश टाइम करना। याद करिए टाइम। रात्रि के 7 बजे से और रात के 3:45 बजे तक खुद तुम्हें दुकान में रहना पड़ेगा। अच्छा जब धन निकलेगा, अच्छा वरना निकलेगा नहीं। खोदने वाले कौन होंगे, क्योंकि बाहरी आदमी खोदेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कितने फुट पे धन जड़ा हुआ है ये भी आप हमें जानकारी दे दें। 5 फुट पे है। 5 कितने फुट आदमी खुदाई देवी करनी पड़ेगी। अंदर रहेंगे दुकान के, यहाँ पर जितने मौजूद हैं? दुकान के अंदर सिर्फ खोदने वाले जी। और स्तंभन करने वाले रहना। और इतना बता रही हूँ कि 3 दिन तुम रुकोगे नहीं वहाँ पे। कोई बाधा आएगी? नहीं रुक जाएंगे, बाधा है तो बताइए। नहीं रुकोगे, बाधा नहीं आएगी, ये खुद ही चले जाएंगे। चलिए ये बात की बात है, आप विधान तो बताएं, कम से कम विधान पूरा कर दें देवी। हम आपके अनुग्रह ही हैं कि आप विधान इनके पूरा पीछे वो प्रेत लगा हुआ है, वो इन्हें खींच के ले जाएगा घर। अच्छा। कोई उपाय देवी उसके मुक्ति का? लाल पुष्पों की माला पहने, जब ये रुका तो लाल पुष्पों की माला गले में पड़ी हुई इनके। पत्नी को पहनाए, अच्छा बालों में फूल लगाए पत्नी। अच्छा लाल हाँ, और लाल ही साड़ी पहने, अच्छा इनको भी लाल वस्त्र पहनने हैं क्या? महावर लगाए, लाल चूड़ी पहने। अच्छा और सबसे बड़ी बात है सत्यव्रत रहे। सबसे बड़ी बात क्या? सत्यव्रत। सत्यव्रत मतलब सत्य का आचरण करना चाहिए। हाँ, ठीक है। और जिस दिन कुदाल लगानी है, कुदाल की भी पूजा करनी है। ठीक, वो विधान हमें पता है देवी शास्त्रों। देवी कितने बजे खुदाई शुरू करनी है वापस समय? सप्तमी की रात को, अष्टमी का सवेरा हो, सप्तमी की रात हो, पहली कुदाल जब लगाना। अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में? नवरात्रे तक, हाँ नवमी तक हाँ। धन अपने आप निकल आएगा। अच्छा। दशमी का दशहरा होगा, नवमी की रात होगी, धन निकल आएगा। ठीक है देवी, हम आपके आभारी हैं। और घर में देवी घर के, क्योंकि दुकान से भी ज़्यादा शायद घर में ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा आसान घर आसान होता है कौन सा निकालना, देवी उपाय? क्योंकि दुकान पे बहुत दुकान हो, दुकान और घर की दूरी कितनी है जी आपकी? 1 चौपले किलोमीटर पे वो वहाँ पहले तो दिल्ली का कुछ है ना। घर जो है ज़्यादा आसानी एक तो आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। जो घर में ज़्यादा आसान आसानी से हो हो। सकता है। घर में हम कुछ भी दुकान पे तो क्योंकि खड़े हो जाते हैं, इसलिए घर के बारे में भी हम बता देते देवी। घर में जीने के नीचे है, हाँ। जिस सीढ़ी से जीना नीचे जाता है, हाँ, उस सीढ़ी के पास इन्होंने ग्रिल लगाई हुई है। अच्छा उस सीढ़ी से 14 फुट नीचे खोदना पड़ेगा। लेकिन उपाय ये है, वहाँ पे तांबे के लोटे में 5 सिक्के चांदी के रखो, अच्छा सीढ़ी के नीचे सीढ़ी के नीचे। कब रखने देवी? पहले नवरात्रे को रखना जी। अच्छा और दूसरे नवरात्रे को 5 सिक्के और रखो। अच्छा इस तरीके से उसमें 14 सिक्के हो जाने चाहिए। अच्छा एक नवरात्रे को फिर एक, फिर एक नवरात्रे को फिर एक। अच्छा 10 सिक्के 2 दिन में रखने हैं और ऐसे तो 6 दिन हो जाएंगे। अच्छा ठीक 6 दिन के बाद वो धन ऊपर खिसकने लगेगा। अच्छा जी। दीपावली और चौथ, अच्छा करवा चौथ, जी। उसके पास तक खुदाई करना, जहाँ से भी खोदोगे वहीं से धन निकलेगा। कितना गहरा खोदना है बताइए? 5 फीट खोदना वहाँ से बस। वो धन यानी कि इस विधि ऊपर से आ ऊपर आ जाएगा। जाएगा, जो विधान बताया गया है, फिर 5 फुट ही खोदना पड़ेगा। लेकिन एक काम है, जी देवी। घर में हाँ कोई आदमी शक्कर ना खाए। शक्कर कितने दिन देवी? कब तक? शक्कर है चीनी। शक्कर, शक्कर चीनी, शक्कर चौपले में मिलती तो शक्कर। हाँ वो नहीं खाएंगे। चक्कर और तीन दोनों बंद है। हाँ, देखिए चीनी नहीं खानी है। हम्म। ठीक है
कितने दिन देवी? गुड़ की चाय बनानी है, गुड़ ही खाना है, अच्छा गुड़ ही दान करना है, अच्छा। और गुड़ के साथ साथ पीपल के पत्ते पे रख के दान करना है गुड़। ये सब राहु के उपाय हैं और पैसा के उपाय हैं। देवी कितने दिन करना है ये? चौथ तक। चौथ तक करना है, नवरात्रि से लेकर के। कब से देवी कब तक? पहले नौरते से चौथ तक। जी ठीक है। इतना उपाय पर्याप्त है देवी? रात में भगवा कपड़े पहन के सोना। घेरे हुए रंग के कपड़ों को भगवा वस्त्र कहते हैं। वो दूसरे मकान में दूसरे मकान में नहीं है। नहीं है उसमें। नहीं। बागमटियारी वाले मना कर दिया ना। तो देवी इतने उपाय पर्याप्त हैं इसको निकालने के लिए? हाँ। जी। और किसी के निकालने के लिए और किसी के निमित्त को कुछ नहीं करना है, किसी देवी देवता के निमित्त? इन्हें अपने घर का देवता पितर जी 7 कपड़े निकालना पितरों के नाम के। चेन्नई हाँ। 7 कपड़े निकाल के क्या करना है देवी? चादर सहित। अच्छा। और वो भांड को देने हैं, भांड को। जाति का जो भांड होता है। हाँ। ठीक। कब देने देवी ये? शुक्र की रात में देने हैं। शुक्र आने वाला है अब इनका। इनका शुक्र बलवान है, पति पत्नी में प्यार है, लेकिन शनि फिर चोट करेगा इन पे। तो उसके लिए देवी उससे मुक्ति के उससे मुक्ति भांड को कपड़े दे देना। अच्छा, उससे मुक्ति हो जाएगी। सारा मुक्ति। अच्छा देवी। अब मैं जाना चाहूँगी। बिल्कुल मेरे को आ रहा ना जो मैं देवी बहुत बहुत आभारी है। मैं आपको आदर से विदा करता हूँ। बंद करो। अब मैं जाना चाहूँगी। बिल्कुल मेरे को आ रहा ना जो मैं